नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत जाधव उर्फ गीता रामदास। हमारे यह ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हमारे खान पान के प्यारे दुश्मन। यह हम लगातार जानते आ रहे हैं और आज हम जानेंगे शक्कर, मैदा, नमक, रिफाइंड तेल, यह किस तरह से हमारे जीवन के प्यारे दुश्मन हैं, यह हम समझ रहे हैं। दोस्तों, आपका यह जो पेट है, ये ब्रह्म स्थान है। यहाँ ब्रह्म का निवास है और यहाँ हमें कुछ भी गलत या गंदा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह अपवित्र हो जाएगा। जहाँ ईश्वर का स्थान है, यह आप दिल में समझ लीजिए, ताकि आप कुछ भी मुंह में डालने के पहले समझेंगे ये गंदा है या अच्छा है। इसलिए हमारी संस्था ने इसमें से कुछ गिने चुने पदार्थ चुने हैं कि जो पदार्थ है जिसको हमने वर्ज कहा है, जो हमारे शरीर के लिए घातक है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि हमने इसको प्यारे दुश्मन ये नाम दिया है। दोस्तों, ये हमारे मन और रसना मतलब जीभ के लिए बहुत अच्छे हैं, मगर जितने मन और रसना के लिए अच्छे हैं, उतने खतरनाक अपने शरीर के लिए है। मन का कुछ जाता नहीं है, जीभ का कुछ जाता नहीं है, भुगतना पेट को पड़ता है और शरीर खराब होने के कारण यही सब जो हमारे प्यारे दुश्मन हैं, यही है। तो इसमें से जो हमारा रूटीन लाइफ का सबसे प्यारा दुश्मन है शक्कर। शक्कर मतलब हमने हमारा एक जीवन का पार्ट बना लिया है। मगर दोस्तों, इसका सच आप समझिए। जब अंग्रेज आए, उसके पहले हमारे भारत में शुगर नहीं थी और इसके वजह से भारत में शुगर नाम की बीमारी भी नहीं थी। दोस्तों, यह शक्कर अंग्रेजों का निर्माण है। आप सर्वे लेंगे तो उस जमाने में शुगर नाम की बीमारी ही नहीं थी। इनका अंग्रेजों का मानना था जो गोरा है वो अच्छा है, काला है वो खराब है। यह मान्यताओं की वजह से उन्होंने शक्कर को सफ़ेद बनाना शुरू कर दिया और ये शक्कर को सफ़ेद बनाने के चक्कर में उसमें बहुत सारे केमिकल पड़े और बहुत सारी प्रोसेसिंग बढ़ गई। जैसे जैसे प्रोसेसिंग बढ़ गई, वैसे वैसे उसके अंदर के जो गन्ने से बनती है, हमें लगता है ये तो गन्ने से बनी है, तो इसमें गलत क्या है। पर हुआ यह है, जो गन्ने में जो भी जीवन सत्व है वह संपूर्ण नष्ट हो गए हैं। उसमें फॉस्फोरस, मैग्नीशियम्स, कैल्शियम्स, जो भी महत्वपूर्ण घटक है, वो सफ़ेद बनाने के चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाते हैं। बच जाता है सिर्फ मीठापन। दोस्तों, यह एक हाईली एसिडिक फूड है, मतलब इसमें शक्कर भी है और एसिड भी है। यह लेने से शुगर तो बढ़ती है, ये बाकी हम जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं उसका हमारा शरीर रूपांतरण करता है शक्कर में, ग्लूकोज में। उसके बाद वो हमारे शरीर को मिलता है और शक्कर को रूपांतरण करना ही नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट खून में चली जाती है। दोस्तों, ये डायरेक्ट में खून में जाने से दो समस्या बड़ी है। एक तो शुगर बढ़ जाती है शक्कर की, और दूसरा जो है, ये अति अम्लीय होने की वजह से हमारा शरीर का पीएच मतलब अम्लता बढ़ जाती है। और आप जानते ही हैं, जहाँ से अम्ल गुजरता है वह रास्ते को खराब करता ही है। दोस्तों, ये हमारी वेंस, नस नाड़ियाँ है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स की जड़ ये शक्कर है। हमारे दांत की बीमारियों का जड़ शक्कर है। हमारा वेंस खराब होने का जड़ शक्कर है।
यह इस तरह से हमारा यह प्यारा दुश्मन है। दोस्तों, अपने जीवन में शक्कर का स्थान बदल दीजिए। देखो, मीठा अच्छा है, हम भी वो चीज़ को सहमत है। इसके बदले में आप केमिकल फ्री गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ वनस्पति जन्य मीठे पदार्थ है, जैसे है खजूर है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फल है, उसका मीठे की जगह इस्तेमाल करें। मगर दोस्तों, कुछ भी करके शक्कर को घटस्फोट दे दीजिए। और मेरा तो आपको मानना यही है, मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर विश्वास नहीं करें, मगर अनुभव करें। सिर्फ 21 दिन आप शक्कर और दूध से यदि दूर रहते हो तो आपके जीवन की 40 से 50% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये शक्कर का स्थान अपने जीवन से हटा दीजिए। दोस्तों, हमारा शरीर एक शुगर फैक्ट्री है। जो भी आप खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी अन्न पदार्थ खाते हैं, उसका रूपांतरण हमारा शरीर अंत में ग्लूकोज में करता है। मगर ये शक्कर और डायरेक्ट खून में मिल जाती है, और दोस्तों इसीलिए डायबिटीज़ होता है, यह मेरा दावा है। और दूसरा है कि आप इसको शक्कर की बीमारी ये नाम दिए थे, शुगर कितनी बढ़ गई, ये इतना स्पष्ट और क्लियर ये बीमारी बता रही है, भाई शुगर से ही ये समस्या आती है। शुगर से डायबिटीज़ बढ़ता है, चलो डायबिटीज़ बढ़ता है ठीक है, मगर जैसे ही डायबिटीज़ बढ़ता है उसका सगा भाई ब्लड प्रेशर साथ में आ जाता है। खून में अम्लीयता बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल्स, यूरिक एसिड्स, ये सारे शरीर की खून की गंदगी बढ़ने लगती है और धमनियाँ खराब होकर हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, यह दिखने को बहुत अच्छा है मगर बहुत खतरनाक है। जीवन आपका है, आप आज तक खाते आए हैं, मैं भी खा रहा था। और दोस्तों, सच को समझो, हम आपके सामने सत्य का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जीवन आपका है, आपका निर्णय है शक्कर खाना या नहीं। शक्कर खाने से बीमारियां जरूर आएगी, जरूर आएगी, उसमें दूसरा कुछ है ही नहीं है, विकल्प नहीं है। तो यदि इतनी विघातक ये चीज़ है तो क्या हम इसको त्याग नहीं सकते हैं? दूसरे विकल्प तो मैंने आपको दिए हैं। केमिकल फ्री गुड़ है। आपने कभी सुना है गुड़ नाम की बीमारी, शुगर नाम की बीमारी क्यों है? दोस्तों, वक्त के साथ समझ जाइए। और हमारी संस्था यह पदार्थ को वर्जित जाहिर करती है। जब तक आप शुगर नहीं छोड़ेंगे, बीमारियां आपके साथ रहेगी, वजन बढ़ते रहेगा। क्योंकि होता क्या है, ग्लूकोज का प्रमाण शरीर में ज़्यादा होने की वजह से उसका कन्वर्शन बाद में चर्बी में हो जाता है और ये वजन बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद पदार्थ है। मर्जी आपकी है, शरीर आपका है। आप यदि आपको मीठा पसंद है और वजन बढ़ाना पसंद है तो आप शौक से शुगर लीजिए, नहीं तो आज से ही त्याग दीजिए। तो दोस्तों, समझते हैं हमारा अगला प्यारा दुश्मन है नमक। आपका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा कि क्या सर नमक भी नहीं खाए। दोस्तों, सच आपके सामने रखता हूँ, उसके ऊपर आपको सोचना है क्या करना है। नमक दो प्रकार के होते हैं, एक तो समुद्री नमक होता है और एक पहाड़ी नमक होता है। हमारी संस्था पहाड़ी नमक रिकमेंड करती है, वो कम खारा रहता है। नमक मतलब शरीर को सोडियम की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, मैं भी मानता हूँ, मगर वो कितनी? एक दिन में 2 से 3 ग्राम सोडियम शरीर को चाहिए। मतलब एक छोटा टीस्पून पूरे दिन में हमारे लिए नमक की ज़रूरत है। मगर क्या उतना हम ले रहे हैं? तो दोस्तों, सब डॉक्टर ब्लड प्रेशर होने के बाद बोलते हैं भाई नमक कम करो। क्यों बोलते हैं? दोस्तों, ये नमक डायरेक्ट खून में आ जाता है और अशुद्धियाँ बढ़ाता है, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर, सोडियम बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है?
बिना नमक का हम खा नहीं सकते हैं, नमक जरूरी है। मगर मेरा आपको निवेदन है, जो भी सब्जी में बॉईल होने के लिए जितना नमक चाहिए मिनिमम उतना ही डालिए। एडिशनल नमक ऊपर से बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और दूसरा नमक अपना सोडियम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है ये बाजार में जो फैक्ट्री युक्त पदार्थ जिसे शैतानी खाना हम कहते हैं, वो नमकीन खाना बंद कर दीजिए। नमकीन की वजह से सबसे ज़्यादा सोडियम बॉडी में जाता है और हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दोस्तों एक ऑब्जर्वेशन और सच मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। आप आपके घर में सलाद के ऊपर नमक डालिए और सलाद खाने के बाद आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि प्लेट पे पानी जमा हो जाता है। ये सोडियम जो है हमारे शरीर का पानी खींच लेता है और हमारी पानी की मात्रा घटाता है। इसलिए ज़्यादा नमक लेना ही नहीं है। मेरा निवेदन आपको है, आप जो भी नमक इस्तेमाल करेंगे वो समुद्री नमक ना इस्तेमाल करें, उस जगह पहाड़ी नमक इस्तेमाल करें। और दूसरा है कि आप कम से कम नमक, मतलब जो सब्जियों में टेस्ट के हिसाब से लगता है वही नमक लीजिए, ऊपर से कुछ ना लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका 2-3 ग्राम का सोडियम की ज़रूरत पूरी करेगा। मगर यह सच को समझिए, नमक छोड़ नहीं सकते हैं मगर नियंत्रण जरूर कर सकते हैं। और योग ही एक समत्व है, ये समत्व को मेंटेन करें और नमक सिर्फ बॉइल्ड सब्जी में ही रहे, एडिशनल बिल्कुल न ले और पहाड़ी नमक इस्तेमाल करें। दोस्तों अभी जितने भी सफ़ेद कलर के पदार्थ हैं वो सब खतरनाक कैटेगरी में ही आ रहे हैं। शक्कर भी सफ़ेद है, नमक भी सफ़ेद है। अभी जो बात करने वाले हूँ मैदा बनता गेहूं से है। और दोस्तों जितना ज़्यादा बारीक पिसा जाएगा उतना उसके अंदर से उसके जितने भी गुणसूत्र है वो नष्ट हो जाते हैं और बचता है सिर्फ चिपचिपाहट वाला पदार्थ। और ये पदार्थ हमने इसलिए वर्ज करते हैं कि चिपचिपटा वाला पदार्थ हमारे आंतों को चिपक जाता है, जिसकी वजह से कब्ज होता है और आंतरिक मल संचय बढ़ता है। और दोस्तों आपको हम समझाते हैं, आंतरिक मल संचय ही सभी रोगों का कारण है। इसीलिए हमें मैदे को वर्ज करना चाहिए। कंपनी वाले जो भी बोलो, ब्राउन ब्रेड बोलो, कुछ भी बोलो, मैंने प्रत्यक्ष तौर पर जाके सर्वे किया है। दोस्तों मैदे के सिवा कोई भी बेकरी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। तो यह सब भूल-भुलैया है। बेकरी प्रोडक्ट जो है यह कब बना है वो आपको भी पता नहीं है और हम खा रहे हैं। एक तो तामसिक अन्न खा रहे हैं और दूसरा चिपचिपाहट वाला पदार्थ खा रहे हैं, उससे 100% मल संचय होगा। आपको पता है दोस्तों 3 प्रकार के, हमारे भगवद गीता के हिसाब से 3 प्रकार के भोजन हैं। एक सात्विक भोजन जिसमें रॉ फूड और कम से कम संस्कार किए हुए पदार्थ आते हैं। दूसरा है राजसिक भोजन जो कि तेल मसाले वाले पदार्थ जो भी है वो राजसिक भोजन के अंदर आते हैं। और एक तामसिक अन्न है, जो अन्न बनने के बाद 1.5 घंटे तक कंज्यूम नहीं किया जाता है वह अन्न को तामसिक अन्न कहते हैं, मतलब बासा अन्न। तो दोस्तों ये बेकरी वाले जो भी प्रोडक्ट है वह फैक्ट्री में बनते कब है, उसके ऊपर डेट क्या लिखते हैं, डेट की एक्सपायरी क्या लिखते हैं, इसके ऊपर विश्वास न करो। ये व्यापार वाले लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने हाथ में इतना ही है कि हमारा आंतरिक मल संचय बढ़ने हेतु हमें किसी भी कीमत पर मैदा युक्त पदार्थ हमारे शरीर में जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह भी
बहुत सारे बीमारियों को आमंत्रित करता है। दोस्तों, इससे न कुछ शरीर को मिलता है, सिर्फ आंतरिक मल संचय बढ़ता है। दोस्तों, मैं मानता हूं यह प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है, हर जगह बिस्किट मिलते हैं, सब मिलते हैं, मगर हम इसके फायदे नुकसान आपको समझा रहे हैं और सच आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, आपका फर्ज बनता है कि अपना ये ब्रह्म स्वरूप मन आप नियंत्रण करें और उसके ऊपर काम करें और मैदा बंद करें। दोस्तों, अभी बात करते हैं रिफाइंड तेल की। रिफाइंड ये शब्द से ही अर्थ निकलता है, उसको पूरी तरह से कंपनी की नज़र में प्यूरिफिकेशन किया है। मतलब सारी शक्कर के जैसी इतनी प्रक्रिया उसके ऊपर, संस्कार इसके ऊपर हो गया है कि मैं मानता हूँ वो वनस्पति जन्य पदार्थ है, मगर इसकी भी हालत शक्कर जैसी हो गई है। बहुत प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसके अंदर के सारे गुणसूत्र नष्ट हो जाते हैं और बचता है सिर्फ चिपचिपापन और टेस्ट। दोस्तों, टेस्ट के चक्कर में अपना जीवन संकट में न डालो। जितने भी रिफाइंड तेल है, यह हमारी संस्था मानती है यह एक स्लो पॉइजन है, तो हम इसका विकल्प आपको दे रहे हैं। इसका विकल्प है कोल्ड प्रेस ऑयल। कोल्ड प्रेस ऑयल का मतलब होता है जो कच्चे घानी का तेल होता है वह आपको इस्तेमाल करना है, जिसमें सभी विटामिन मिनरल्स कंटेंट शरीर को रहते हैं और वो ज़्यादा हानिकारक नहीं है। तो दोस्तों, रिफाइंड तेल आपके जीवन से हटा दीजिए, क्योंकि यह एक स्लो पॉइजन है। इसका विकल्प भी आपने समझाया है, तो विकल्प भी आपको दिया है। तो दोस्तों, हमने पूर्ण प्रयास किया है आपके जीवन के सबसे बड़े जानी दुश्मन कौन है, जो आपको प्यारे लगते हैं मगर वही दुश्मन है। दोस्तों, ये सच को समझिए। ये हमारे प्यारे दुश्मन तो मैंने आपको समझाया। प्रथम है प्राणीजन्य पदार्थ। जो पदार्थ प्राणियों से आते हैं वो सबसे खतरनाक है। इसमें हमारी बात हो गई है अंडा, दूध, अंडा, मांस, मछली। दूसरे नशीले युक्त पदार्थ। नशीले युक्त पदार्थ के ऊपर भी हमारी बात हो गई है। चाय, कॉफ़ी, गांजा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, इसके ऊपर भी हमने समझा है। दोस्तों, आज हमने समझा है शक्कर, नमक, मैदा, रिफाइंड तेल, यह हमारे जीवन में किस तरह से घातक है, यह मैंने सत्य आपके सामने रखा है। दोस्तों, सत्य का अनुभव करना जरूरी है। हो सकता हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ, मगर मेरी आपको सबको निवेदन है, सिर्फ आप 90 दिन यह चीज को छोड़ के देखो, आपके जीवन में ऑटोमेटिक क्या परिवर्तन आता है। यह आपका अनुभव का शास्त्र है और हम जो पढ़ा रहे हैं यह एक अनुभव का शास्त्र है। यह करने के सिवा समझ में नहीं आएगा। यह कोई कोर्ट कचहरी करके हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। यह स्वयं ही आप छोड़कर खुद को स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। यह गलत है। दोस्तों, इन पदार्थों से हो सके दूर रहे, जो कि हमारा स्वयं का नाश कर रहे हैं, हमारे शरीर का नाश कर रहे हैं, और ये सब हम सिर्फ मन और जीभ के लालच में कर रहे हैं। दोस्तों, खुद को समझाए, सत्य क्या है समझे, अनुभव करें। दोस्तों, ये पदार्थ आप आज से ही वर्ज करेंगे, यह मेरा आपको हाथ जोड़ के निवेदन है। प्यारे दुश्मनी की तो पहचान हो गई। जब दुश्मन समझ में आए तो दोस्त समझने को वक्त नहीं लगेगा। तो हमारे जीवन हमारे खान पान में हमारे सबसे अधिक प्रिय मित्र कौन है, जो हमारा जीवन उद्धार करे। और प्रथम है ग्रीन जूस। ग्रीन जूस में क्या क्या पड़ता है ये मैं बोलने की ज़रूरत नहीं, आपने देखा ही होगा। इसमें आंवला है, कोथिंबीर है, कड़ी पत्ता है, अदरक है, जितनी भी कुदरत की वनस्पति औषधियाँ है
उसके अंदर है पालक में मुख्य पालक है। पालक कितना पौष्टिक है ये बताने की मैं आपको ज़रूरत नहीं है। ये सब का कॉम्बिनेशन बनकर ये ग्रीन जूस जो बना है यह कलयुग का अमृत ही है दोस्तों। तो यह ग्रहण करना कभी ना भूलें। दूसरा है जो हम इससे हमारे शरीर को हम वायु तत्व दे रहे हैं। दूसरा जो है अग्नि तत्व देने वाले सारे फल तो अग्नि तत्व देते ही है, कोई गलत नहीं है, मगर उसको यदि रैंक दिया जाए तो अनार का जूस नंबर 1 पे आता है। तीसरा हमारा जल तत्व में सर्वश्रेष्ठ है सफ़ेद पेटे का जूस। दोस्तों यह हमारे शरीर की अम्लता को नियंत्रण करता है। यह बहुत क्षारीय होने के कारण यह एक बार आपके दिन के डाइट का आपको हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। तीसरा है जो श्रीफल मतलब कुदरती जो पानी वाला नारियल पानी, एक नारियल पानी आपको आपके डाइट सिस्टम में हर रोज ऐड करना ही है दोस्तों। और शाम को पृथ्वी तत्व में गाजर बीट जो ABC जूस हमने सिखाया है वह जरूर लीजिए। रात को सोते समय दूध पीने की आदत है तो परमाता का दूध न पिए, उसके बदले में अपना नारियल का दूध हमने आपको सिखाया है और सुंदर सोल कढ़ी सिखाई है, उसका सेवन करें। दोस्तों यह सारा कंटेंट हमारे शरीर में जाने के बाद हमको किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इतने ये हमारे प्यारे दोस्त हैं, ये आपके जीवन का उद्धार करेंगे, यह मेरा विश्वास है। मेरा उद्धार ये दोस्तों ने ही किया है। मैंने किया क्या है, दुश्मनों को छोड़ा है और दोस्तों को गले लगा हूँ। तो दोस्तों आप भी आपके डाइट सिस्टम में ये पदार्थ को जोड़ के आपका जीवन स्वस्थ और मस्त बनाएंगे। दोस्तों अभी हमने यह हमारा जो सीरीज़ है खान पान के दुश्मन और दोस्त, यह हम ख़त्म कर रहे हैं। अगला हमारा भाग है महत्वपूर्ण यौगिक क्रिया। महत्वपूर्ण यौगिक क्रिया के अंदर अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे यौगिक वॉक कैसा करें। यौगिक वॉक का हमारा आने वाला बहुत ही सुंदर वीडियो है। चलते तो आप सब है, मगर यौगिक मार्ग से कैसा चलना यह आप सीख पाएंगे। दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको अगला वीडियो हमारा जो आने वाला है यौगिक वॉक देखने को मिलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।